जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। एक छोटा सा अपडेट था बांग्लादेश के बारे में। मोदी साहब का एक स्टेटमेंट आया है और भारत के 2-3 रिएक्शंस आए हैं अबाउट द सिचुएशन इन बांग्लादेश, स्पेशली जो हिंदुओं के साथ वहां पर हो रहा है, उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि भाई वो जो मोहम्मद यूनिस हैं, जो डीप स्टेट के टट्टू हैं, लेट मी जस्ट पुट दैट अक्रॉस वेरी क्लियरली। जो कल उनकी जो सो कॉल्ड जो भी गवर्नमेंट शवर्नमेंट जो भी एक स्ट्रक्चर उनका बना है, वहां पर 10-12 लोग हैं। उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी है, अब वो चीज़ कभी और डिस्कस करेंगे क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। लेकिन ये एक जो इकोनॉमिस्ट लेड एक गवर्नमेंट है, यहाँ पर आपको भारत की भी याद आती है जब हमारे मौन व्रत वाले प्राइम मिनिस्टर थे। और दूसरी आपको ये भी याद आती है जब एक भारत के सॉरी जब बांग्लादेश में 2007 में भी कू हुआ था, तभी भी एक इकोनॉमिस्ट को लाके एक यहाँ पर खड़ा किया था, किसी को इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने लिटरली बांग्लादेश की इकोनॉमी को गड्ढे में गिरा दिया था। तो ये दोबारा से एक वैसी कोशिश की जा रही है गहरे राज्य की तरफ से कि भई कहीं न कहीं एक इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज़ विनर और बिल मेलिंडा फाउंडेशन वाले ग्रांट वाले आदमी और ओबामा से अवार्ड लेने वाले आदमी, ओबामा के साथ घूमने-फिरने वाले आदमी को लाके बिठाया जाए, ताकि इस देश का कुछ कहीं न कहीं कंट्रोल किया जाए और जो यूएस के प्लान्स हैं, उनको ज़रा आगे किया जाए। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ही मैं बता दूँ, यूएस के प्लान्स जब भी इन्होंने रेजिम चेंज किसी भी कंट्री में करी है, वो तो 5-6 महीने तक चलते हैं, उसके बाद जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हमारे साथ ये हुआ क्या, फिर से एक अपराइज़िंग होती है और जितने भी यूएस के इंटरेस्ट हैं, वो फिर ज़मीन में गिर जाते हैं। और ये एक जगह, 2 जगह नहीं हुआ, ये लिटरली हर जगह इन लोगों ने जहाँ पर उल्टे काम करने की कोशिश करी है, दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। एंड यूएस का देखिए, ये जो बोलते हैं ना, एक डाइंग सुपर पावर है, वो अपनी रेलेवेंस अपने आप को कहीं न कहीं खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। फेयर इनफ, वी विल डील विद इट द वे वी वांट टू। हम लोग तो हेड ऑन तो कर नहीं सकते। एट द एंड ऑफ इट यूएस इज़ स्टिल वेरी स्ट्रांग। बट कहीं न कहीं भारत को अपनी जगह तो निकालनी पड़ेगी और कहीं न कहीं इसको बैलेंस करके आपको गेम तो ज़रूर खेलनी पड़ेगी। यहाँ पर जब इनकी जो सो कॉल्ड ओथ स्वेयरिंग सेरेमनी हुई, उसके अंदर इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा जी गए थे, जिन्होंने वहाँ पर उस सेरेमनी में भाग लिया। उनके वहाँ पर एज़ अ गेस्ट ही हैड गॉन देयर। एंड मोदी साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, बड़ा क्लियर स्टेटमेंट, कि उन्होंने बोला कि साहब बाकी सब तो ठीक है। माय बेस्ट विशेस टू द इंटरिम गवर्नमेंट, कि भई आपको आपको अच्छा लक मिले और आप जो भी काम करना चाहते हैं आप करें। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी एक कचरा हो रहा है आपके देश के अंदर, उन्होंने बोला कि इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज़ एंड ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। काफ़ी देर से मैं ये देख रहा हूँ, मोदी ने अभी तक हिंदुओं के बारे में नहीं बोला, हिंदुओं के बारे में नहीं बोला, हिंदुओं के बारे में नहीं बोला, तो अब उन्होंने जाके ये चीज़ बोली थी। और बेस्ट विशेस दी, कोई कांग्रेचुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, दैट वाज़ अ वेरी स्टर्न स्टेटमेंट इफ आई वांट टू। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए, डिप्लोमेसी में आपको कुछ ना कुछ एक बैलेंस करके बात करनी पड़ती है। हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोला के हिसाब में देखिए कि 24 घंटे के अंदर जयशंकर जी ने बड़ा क्लियर सा एक स्टेटमेंट दिया था, एंड ही मेंशन्ड हिंदूज़ एंड माइनॉरिटीज़। उन्होंने जाके बोला पार्लियामेंट कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर ये जो पोग्राम चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में अगेन यू कांट से बियॉन्ड दैट, बिकॉज़ दैट्स हाउ डिप्लोमैटिक नॉर्म्स आर। वो एक बाउंड्री में रहते हैं। कई लोगों ने बोला भई मोदी साहब ये पहले भी ट्वीट कर रहे थे, पहले भी ट्वीट कर सकते थे। जी, बिल्कुल कर सकते थे, एब्सोल्यूटली आपकी बात एकदम ठीक है। लेकिन जो सवाल बनता है कि उन्होंने जाके अभी एक जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वहाँ पे बनी है, उसको जाके बोला है कि साहब देखो ऐसा है, आपको ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी, वरना बोलने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। पहले कोई वहाँ पर गवर्नमेंट ही नहीं थी, शेख हसीना तो आपके पास बैठी हुई हैं, यहाँ पर आर्मी एक सो कॉल्ड इंचार्ज थी उस टाइम पे वहाँ पर, तो देयर वाज़ नोबडी, हू डू यू टेल? वहाँ पुलिस फ़ोर्स तो स्ट्राइक में बैठी है, आर्मी अपने बैरक्स के अंदर बैठी हुई है, सड़क पे तो गुंडा राज चल रहा है, तो हू डू यू टेल कि साहब ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है? उसके बाद देखिए, आप बोल सकते हो कि भई आर्मी को आप थोड़ा झटका मार सकते थे। जी, बिल्कुल मार सकते थे, लेकिन इससे क्या होता है कि आर्मी के जो एक टेकओवर को आप लेजिटिमाइज़ कर रहे हो, व्हिच इज़ समथिंग नो डेमोक्रेटिक कंट्री वुड वांट टू डू। तो कहीं पे भी दुनिया से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो देखिए, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है एंड ये आपको समझना पड़ेगा। डिप्लोमेसी में टाइमिंग इज़ वेरी क्रिटिकल एंड हू द थिंग इज़ एड्रेस्ड टू इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल। तो कहीं न कहीं भारत के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं था कि साहब आर्मी को कहीं पे रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो मोदी साहब की तरफ से तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया। उसके बाद गवर्नमेंट में बाकी सारे लोगों की तरफ से बड़ा क्लियर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आप और हम क्लियरली बात कर रहे हैं। भारत का एक-एक वासी हिंदू बड़ी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है, सनातनी, कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये ठीक बात नहीं है। मेरे जैसे लोगों ने तो मैप शैप भी बना दिया है, इसको तोड़ के, उसको तोड़ के एंड ऑल दैट स्टफ। बट दैट इज़ ऑब्वियसली आवर एंगर व्हिच इज़ कमिंग अक्रॉस, कि भाई ये चीज़ जो हम लोग बांग्लादेश में देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। So this is something that Modi साहब has also very clearly said.
देखिए, एक जो उन्होंने बोला, बाय द वे, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, हमारे जो यूथ लीडर साहब हैं, उन्होंने भी एक मैसेज डाला। ट्विटर पे वो कहता है, कांग्रेचुलेशंस टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन बीइंग स्worn in as the head of बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। अ स्विफ्ट रिस्टोरेशन ऑफ पीस नॉर्मलसी इज द नीड ऑफ द आवर। कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई हिंदू नहीं। तो कई लोगों को जरा ये सोचना पड़ेगा, जो काफ़ी टाइम से मोदी साहब को भी बोलते रहते हैं। देखिए, आई आल्सो फाइंड 50,000 फॉल्ट्स, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ ठीक है, वहाँ पर वो ठीक है, आपको वो चीज़ सपोर्ट करनी चाहिए, और जहाँ पर जो चीज़ गलत है, फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत जगहों पे मैंने बोला है कि आपको फ्रंट फुट डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी स्पेशली, आपको फ्रंट फुट डिप्लोमेसी में खेलना पड़ेगा। आपको दोनों तरफ से बात करनी पड़ेगी, चाहे वो जमात हो, चाहे जो मर्ज़ी हो। यू हैव टू फाइंड अ वे, यू हैव टू क्रिएट अ लेवरेज टू डील विद देम। कहीं न कहीं जयशंकर जी के एक स्टेटमेंट के अंदर कि भई हम बोथ द साइड से बात कर रहे हैं, तो वो एक कहीं पे हिंट दिखा था, क्योंकि वी गॉट कॉट इन द रॉन्ग विकेट इन 2 कंट्रीज़ व्हिच वाज़ म्यांमार एंड मालदीव्स। इस टाइम पे आप मुइज़ू के साथ भी डील कर रहे हो, यहाँ यहाँ तक कि जयशंकर जी जा रहे हैं 3 दिन की विज़िट के साथ, एंड आप ऑपोज़िशन के पार्टीज़ के साथ डील कर रहे हो, सो दैट इज़ फ्रंट फुट डिप्लोमेसी। श्रीलंका में आपने दोनों तरफ से आपके कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे बना रखे हैं। यहाँ पर आपको अभी, दिस इज़ द प्लेस दैट यू हैव नाउ सीन दिस अगेन, आपको दोनों तरफ आइल के ऊपर कॉन्टैक्ट्स अपने बना के रखने पड़ेंगे। मे यू लाइक देम, मे यू डोंट, मे दे बी जिहादी और हूएवर दे आर, आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। तालिबान के साथ आप डील करते ही हैं, तो तालिबान के लिए काफ़ी लोगों के बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में अगर आपको ये चीज़ करनी है, तो ये करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ वन द मेजर क्रिटिसिज़्म आई हैव अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। कहीं न कहीं मेरे को अभी दिख रहा है कि दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो फेयर इनफ। बट ये जो स्टेटमेंट मोदी साहब से आया है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेल टाइम्ड, वेरी वेल वर्डेड स्टेटमेंट, जहाँ पर उन्होंने जो चीज़ बोलनी थी, वो बड़ी क्लियरली बोली है। एज़ अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन दिस रीजन, इससे ज़्यादा अगर आप बोलते हो, तो फिर वो इट क्रॉसेस अ सर्टेन लाइन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर, जो भी सो कॉल्ड ये लीडर शीडर, जो भी चीफ एडवाइजर वहाँ बने हैं, वहाँ पर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने तक एक्सेप्ट किया है कि भाई हिंदुओं पे और माइनॉरिटीज़ पे वायलेंस चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो जितने फैक्ट चेकर लोग हैं, जितने बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हैं, जितने जितने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन सबको वो अभी तक नहीं दिख रहा, क्योंकि जितने भी वीडियोज़ आप और हम अभी तक शेयर कर रहे थे, वो सारे फेक थे। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक इन ये जो 5-6 हमारे जो लोग हैं, जो विद्यमान लोग हैं भारत के अंदर, जब तक वो अप्रूव नहीं करते, तो आपका हमारा पोस्ट एकदम फेक रहता है। तो उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है, उनकी तरफ से तो अभी भी व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बांग्लादेश अपने आप ही बोल रहा है कि साहब हाँ, ये यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, एंड मोदी साहब ने भी उनको बड़ा क्लियरली बोला है। अब देखिए, यहाँ पर यूएस को अगर आप देखें, यूएस ने बोला कि नहीं, नहीं साहब, हम तो गवर्नमेंट को वेलकम करते हैं, हम तो इनके साथ काम करने को उतारू हैं। ऑब्वियसली आपका टट्टू है, तो आप तो उतारू होगे, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं यूएस को मैं एक चीज़ बता दूँ कि साहब, अगर आपको लगता है आप जिहादियों की गोदी में बैठ के यहाँ पर उल्टे काम कुछ कर पाओगे, हैं, वेल थिंक अगेन। 20 साल के पाकिस्तान के एक्सपीरियंस के बाद आपको अगर ये अकल नहीं आई है, देन कांग्रेचुलेशंस फॉर बांग्लादेश, एंड आई होप दैट यू लिटरली गेट स्टक देयर, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है उसके बाद। यहाँ पर यूएससीआईआरएफ, जो डॉक्टर महमूद, जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन आदमी है बाय द वे, जो भारत के ऊपर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट की काफी सारी उल्टी-सीधी बातें करते हैं। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स ऑफ रीसेंट अटैक्स अगेंस्ट चर्चेस, अहमदिया मॉस्क एंड हिंदू टेम्पल्स आर डीपली ट्रबलिंग। यूएससीआईआरएफ कॉल्स ऑन स्टेट डिपार्टमेंट टू कंटिन्यू वॉइसिंग कंसर्न टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, ये है जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये चीज एक स्टेटमेंट डाली है। बाय द वे, दिस स्टेटमेंट इज प्रोबेबली लिटिल स्ट्रॉन्गर देन जो स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी स्टेटमेंट दी है। स्टेट डिपार्टमेंट में एक बारी भी, ओ वी आर मॉनिटरिंग द वायलेंस, वी आर वेरी कंसर्न, दैट्स ऑल। दे हैव नॉट सेड माइनॉरिटीज, दे हैव नॉट सेड एनीथिंग एल्स। लेकिन भारत में किसी एक, बाय द वे, मैं किसी को माइनॉरिटी तो मानता नहीं, ठीक है, दैट इज समथिंग, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। बट जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी है, एक भी कोई इंसिडेंट हो जाए, जो 1.4 बिलियन पीपल पीपल जो हैं हमारे, इतने सारे इतने बड़े देश में एक आधा इंसिडेंट तो होता ही रहता है। दैट इज हाउ ह्यूमन नेचर इज। जैसे कि वहां पर अमेरिका में कोई इंसिडेंट नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर बड़ा पूरा नैरेटिव छपा जाएगा, एक यहाँ पर इधर-उधर पूरी चीज़ें लिखी जाएँगी। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल डाला कि भई हिंदूज़ आर फेसिंग रिवेंज अटैक्स। जब यहाँ से बहुत लोगों ने गाली-वाली निकाली, तो वो रिवेंज वर्ड को हटा के हिंदूज़ आर फेसिंग अटैक्स कर दिया उन्होंने। तो ये तो हालत है इनकी सो कॉल्ड वेस्टर्न वैल्यूज़ की, जो फ्रीडम, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ हमको भी अपने साथ रखनी चाहिए कि अगली बारी जब ये बकवास करेंगे, इसी चीज़ को उठा के उनके मुँह पे फेंकनी है हमने। ठीक है? एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू मेक इट वेरी क्लियर। सो मोदी साहब का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है, एंड आई डोंट थिंक
टॉलरेंस लेवल ऑफ नॉनसेंस इज़ गोना बी वेरी, वेरी लॉन्ग, क्योंकि ठीक है, केओस है, वहाँ पर उल्टे काम होते हैं, दैट्स समथिंग वी ऑल अंडरस्टैंड, बट एक लाइन है, एक लिमिट है, आप उसको अगर क्रॉस करेंगे, और मेरे हिसाब से तो लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो पब्लिक में एक स्टेटमेंट आया है, बैक एंड पे क्या हो रहा है, बैक एंड पे किस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर मैं बोलूँगा, बहुत लोग बोल रहे हैं शेख हसीना को भगाओ, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, शेख हसीना से सीखो, बांग्लादेश कैसे चलता है, क्योंकि अभी भी शेख हसीना का पूरा नेटवर्क है बांग्लादेश के अंदर। पूरी अंडरस्टैंडिंग है, सीखो उससे कैसे आप चीज़ कर सकते हो, और अपने इंटरेस्ट में जो भी आपको गेम खेलनी है, वहाँ पर आप करो, और ये पब्लिक में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमको एक और समझनी पड़ेगी कि साइलेंस डज़ नॉट मीन इनएक्शन। कोई भी कोवर्ट एक्शन हो, कोई भी ऐसी-ऐसी चीज़ें हों, वो खुले में आके कोई नहीं बोलता। यहाँ तक तो यूएस भी नहीं बोलता कि साहब मैंने देखो वहाँ पर रेज़ीम चेंज करी है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट लाइक दैट। जो भी बैक एंड पे करना है, वो करना है। एंड इस मौके पे जब आपकी शेख हसीना के साथ जो अच्छे रिलेशंस, उसको आप खराब करने की चक्कर में आप लोग ये जो इल्लीगल घुसे हुए हैं उनको नहीं फेंक रहे थे, ये अच्छा तरीका, ये अच्छा मौका है कि इनको उठा-उठा के वापस धक्का मार के अंदर भेजा जाए, क्योंकि भारत इज़ नो प्लेस फॉर इल्लीगल्स। वो अगर इल्लीगल्स का इतना इनको शौक है, यूएस में बहुत सारे हैं, उनको तो 5 स्टार होटल देते हैं, नहीं तो हम एक जहाज हायर करके ये सारे जितने रोहिंग्या इल्लीगल्स हैं, इनको उठा के हम यूएस भेज देते हैं। वहाँ पर वो न्यूयॉर्क में 5 स्टार होटल में रहेंगे, क्योंकि भारत में इनके लिए कोई जगह नहीं है। सो लेट्स वेट एंड वॉच ये गेम कैसे आगे जाती है। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जैसे मैंने आपको मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। आज दोपहर में आरएसएन साहब से भी मिलेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे कि साहब ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये चीज़ों को किस तरह से भारत को आगे देखना है। क्या-क्या गंदी पीछे डीप स्टेट की गेम हुई है, और ये जो इस चीज़ को कैसे तोड़ा जाए, उसके बारे में आज हम सर से बात करेंगे। रात को है क्रैकडाउन का एपिसोड, तो बिल्कुल उसको भी मिस मत करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सॉरी, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स को यूज़ करके। जय हिंद, जय भारत।